हाजी दजाल साहब आए हुए हैं यार, आज बात करने तो चलें। हेलो। जी हेलो। गालिब भाई, कैसे हैं? खैरियत? बस जी ठीक ठाक, मैं सही हूँ जी, आप सुनाएं क्या हाल है आपके। बस ठीक ठाक। दरअसल असल में दो चीज़ों पे बात करनी है आपसे। एक तो अच्छा। थोड़ा सा शरारती सा सवाल है, आप उसका जवाब भी दे सकते, कमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये सवाल हाँ। असल में मुसलमानों के लिए है। ठीक अच्छा। है। अच्छा, जैसे कि हमारे मोमिनीन जो हैं वो कहते हैं कि हज़रत आयशा जो थी वो 9 साल की उम्र में बालिग हो चुकी थी। हम्म। तो मेरा मुसलमानों से सवाल ये है कि हमारे जो नबी थे उनको 25 साल क्यों लग गए बालिग होते होते? हाँ। एग्जैक्टली बहुत सही सवाल है जी, सही आपने नब्ज पकड़ी है। जिसको अगर मतलब कि कहते अगर अगर इनकी लॉजिक मान ली जाए, चलो जी, हैं। 9 साल की उम्र में नबी भी जी थे, वो भी बालिग हो चुके थे, तो वो 9 साल से लेके 25 साल तक मतलब क्या करते रहे? मतलब कि हाँ। उनकी सेक्सुअल जो नीड्स थी वो तो वही होंगी ना, तो वो क्या वो मुश्तज़नी किया करते थे या जिना किया करते थे या किसी बकरी के साथ शाबाशी फरमाते थे? मतलब कि अगर इस चीज़ का जवाब दे दें तो मतलब कि हाँ मुसलमानों के बिल्कुल, लिए ये क्या बड़ा। मतलब जाहिर बात है कि अगर आयशा 9 साल की उम्र में जवान हो गई थी तो अल्लाह मियाँ के नबी वो तो उनकी शादी 9 साल में खुद करा सकते थे, तो क्यों नहीं की 9 साल में वही, उनकी शादी। बस एग्जैक्टली। अगर बड़ी मेहरबानी होगी मुसलमानों की अगर इस बिल्कुल, बड़े ये अहम देखें मसले का आप, मतलब ये ना। जवाब आपकी तशनगी उधर की उधर ही रह जाएगी। आय हाय। सही है। ये रह जाएगी। ये तो वाकई बस मुझे लगता है कि वो किसी कोई को ना कोई गाँव जवाब में घड़ लेंगे नहीं इसका भी, पूछते वो सवाल। हर चीज का तो जवाब घड़ा होता है, इन्होंने इसका भी कर लेंगे। हाँ। ठीक है। और जो दूसरी बात करनी है आपसे वो ये है कि आपको याद होगा आपकी इंग्लिश स्ट्रीम पे एक बंदा आया था, नाम लिए बगैर मैं कहता हूँ, कि हाँ। वो हाँ। आपको डिबेट का चैलेंज कर रहा था एक। अच्छा। आपको याद है? हाँ 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 हाँ, मुझे पता है, याद है ठीक है मुझे। वो। हाँ। हाँ जी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ। उसी बंदे के साथ ना मेरी पिछले को 3-4 हफ्ते से ना बात हो रही है व्हाट्सएप पे। अच्छा। ठीक है। और मतलब कि जवाब तो होता नहीं इनके पास कोई भी, वो इस्लाम के मौजू पे ही बात हो रही थी, लेकिन अच्छा। अच्छा। जो भी जवाब दे रहा था वो बस ना उल्टबाजियां मार के कोई इधर की कोई उधर की करके ना बस अपने आप को तसल्लियां देते रहते हैं वो लोग कि यार हमारा मान जवाब बड़ा इंटैक्ट है। मतलब कि अपने आप को ही तसल्ली, उनके जवाब जो होते हैं अपने आप को ही तसल्ली होती है। तो बात करते करते जी आप पे बात आ गई गालिब कमाल पे। तो अच्छा। आपके लिए बात करते करते कहता है वो मैं वो वर्ड यूज नहीं करूंगा जो उसने किया, लेकिन आपको पता है जो हमारी क्रिश्चियन मिनोरिटी के लिए पाकिस्तान में हाँ जो वर्ड हाँ यूज होता है हाँ। वो बार बार यूज किया जा रहा था वो वर्ड। अच्छा। ठीक है। तो मैंने उसे बोला यार, मैंने कहा देख वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, तू भी इंसान है, किसी के साथ भी इस तरह तजहीक करने का कोई मकसद नहीं है, बात कर तू, लेकिन तजहीक ना कर। लेकिन वो हट ही नहीं रहा, बार बार वही वर्ड यूज किए जा रहा है। तो मैंने भी आकार के फिर मैंने वही वर्ड वो उसके नबी के लिए यूज कर दिया, तो भाई उसका जो भयानक मोमन वाला चेहरा था ना वो खुल के ऐसा सामने आया है वो तो उसी कि दिन आ गया था सामने। अब उसकी उसकी ना उसने मुझे हमारी ऑडियो पे बात हो रही थी, मतलब कि ना हम्म। वो ऑडियो नोट्स पे बात हो रही थी, तो उसने ना मुझे कुछ ऑडियो नोट्स भेजे हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं सुना देता हूँ आपको। नहीं रहने दें, कोई जरूर, मैं वैसे भी, मैं मुझे इन पे तरस आता है, काबिल रहम लोग हैं। छोड़ें, मैं तो बेसिकली आपको पता है कि मैं अपना टाइम इन लोगों पे नहीं जाया करता। आप भी, मैं आपको यही कहूंगा ना करें जाया, छोड़ें, हम्म, मतलब दफा मैं करें। तो वैसे ही बात कर रहा था ना उसे, लेकिन हाँ। उसके जो व्यूज है ना भाई, उसको उसको इंसान कहना भी ना हमारी गलती होगी अगर हम उसको इंसान कहें इस तरह के व्यूज के मुताबिक। आप नहीं उसके नहीं, वो व्यू सुन लें, आपको आपको ट्रॉमेटाइज हो जाए आपके, यार ये एक इंसान दूसरे इंसान के लिए ऐसी बात कर रहा है। नहीं, वो मुझे अब अच्छे तरीके से पता है कि पहले भी मैं ऐसे 10 लोग देख चुका हूँ, ये तो इन्होंने मुझे पहली बार देखा है, मैंने ऐसे 10 देखे हैं, मुझे पता है अच्छे तरीके से ये कैसे लोग हैं और कैसे नहीं है। और खैर, मुझे ना इन पर तरस आता है। अभी बड़ा गर्म खून है जवान, इनको बिल्कुल नहीं पता चीजें क्या होती हैं। तो ठीक है, वो उनकी है, ठीक है, पाकिस्तान में रहते हैं तो जाहिर बात है पाकिस्तान में लोगों की जहनीत कहाँ तक जा सकती है। वो तो बेचारे, वो तो काबिल तारीफ लोग हैं जो पाकिस्तान में रहते हुए जिन्होंने अपने जहन इतने बदल लिए हैं। ठीक जी, है। अब वो हिसाब लगा लें कि यार अगर इनके हाथ कोई हमारे जैसा कोई काफिर चढ़ जाए वो तो तो मुझे क्या सारी क्या बात है। हालत करेंगे उसके साथ, मतलब कि उसकी उसके अंदर का मतलब कि मुसलमान वाला जो पैशन है ना उसका, वो इतना को चढ़ा हुआ है उसके दिमाग के ऊपर नशे की तरह कि उसको दूसरा इंसान इंसान ही नजर नहीं आता। उसको लगता है कि बस इसने अगर बात कर दी है, हाँ। इख्तलाफी बात कर दी है, बस अब इसका जीने का हक ही कोई नहीं है, उसको दुनिया की वो सबसे गंदी नहीं, तरीन ये मौत यही हो तो इसको। मसला है। देखें अब जैसे आज वो औरत के साथ सीन हुआ है जो कल परसों का, जी जी।
कराची ऐसा शहर नहीं था। बस देख लें अब। मुझे कराची में एक्सट्रीमिज्म की वेव का अंदाजा कब हुआ था मैं आपको बताऊं, जब पिछले इलेक्शन में जबरान नासिर प्रोविंशियल असेंबली की सीट के लिए खड़ा हुआ था और लोगों ने उसे घेर लिया था और कहा था कि तुम यहाँ पे कादियानियों को काफर कहो, और उसने कहा था कि स्टेट का काम नहीं है, मैं किसी को काफर नहीं कहूंगा, स्टेट का भी काम नहीं है कि वो किसी को काफर कहे। ठीक है, तो ये जी चीजें जो है ना, ये बहुत ही खतरनाक चीज है, जिधर इन्होंने हर बंदर के हाथ में बंदूक पकड़ा दी है। कोई किसी को मार सकता है किसी भी वक्त, किसी की भी जान ले सकता है। और देखें कि पाकिस्तान में जो असल इश्यूज हैं वो तो इनको पता ही नहीं है ना। इस्लाम के नाम पे लोग इतना बेवकूफ बन चुके हैं कि अब उनको अंदाजा ही नहीं है कि असल इश्यूज होते क्या हैं, असल प्रॉब्लम्स क्या हैं, किसी को अंदाजा भी नहीं है। और असल प्रॉब्लम्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ों को खा रहे हैं। और जाहिर बात है, सोचें कि ये जो नौजवान है इनको कैसी एजुकेशन मिल रही है कि वो हर वक्त नारे लगाते रहते हैं, जी हम तो सरतन से जुदा करेंगे। यार मतलब तुम अभी पढ़ने लिखने के दिन है तुम्हारे, चीजें भी अभी तुम्हें पूरी समझ नहीं आई। वो पढ़ो, देखो, चीजों को समझो, अपनी एजुकेशन पे देखो चीजें, उनको एजुकेशन को करो। तो वो भी आप देखें ना, उस दिन ये हजरत आए थे, बाद में शायद कोई एक और आदमी जो आया उसने आके जो हरकत की, ठीक है, वो मतलब वो उसने इस्लाम का दूसरा तरीका पकड़ा हुआ है। इन्होंने धमकाना शुरू किया है तो उसने दूसरा तरीका पकड़ा। वो अपनी वो इस चक्कर में होता है कि वो अपना कुछ ना कुछ दिखा दे हमारी स्ट्रीम पे और हम स्ट्रीम बंद कर दें। ठीक है, तो ये हद आ चुकी है कि इस्लाम का डिफेंस किस तरह से करने की कोशिश की जाती है। अब आप खुद सोचें कि कितने काबिल रहम है ये लोग। तो मुझे तो इन पर तरस ही आता है सबके ऊपर। ठीक। बस जी क्या करें। अब वो जो मोमेंट साहब आए थे आपकी स्ट्रीम में, वही उसी से मैं कह रहा, मैंने कहा यार तेरे पढ़ने लिखे का क्या फायदा, अभी तुम्हारी उम्र 20 साल भी नहीं हुई तुम्हारी उम्र, मतलब वो तुम्हें इतना हेट बढ़ा हुआ है, तुम्हारे पढ़ने लिखे का क्या फायदा है। कहता है मैं लानत भेजता हूँ ऐसे पढ़ने लिखने पे, जिसपे तो फिर माँ बाप का पैसा पाकिस्तान। जाए, दफा करो फिर। मैंने कहा तेरे माँ बाप तो तुम पे पैसे जाया करेंगे था। अब क्या करें, मजबूरी है, पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन मेरा काम तो मुजाहिद बनना है। वो उसामा बिन लादेन मुल्ला उमर को अपना अपना वो क्या हम्म। कहते हैं, वो बड़ा हाईली रैंक करता हूँ, क्योंकि मतलब कि उनको उनके नक्शे कदम पे, कहता है अल्लाह करे मैं उनके नक्शे कदम पे चलूं। तो चल वो नहीं उसके नक्शे कदम पे, फिर क्या होगा। बस जी, अब पाकिस्तान की यूथ का ये हाल है, तो बस क्या करें अब। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा आज से तो नहीं है ना, 20 साल से 25 साल से, जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं भी देख ही रहा हूँ ये सब कुछ। और यही है, हाँ, यही रियलिटी है सब, कोई और बस हम्म। आप जैसे कोई 22 करोड़ लोग चाहिए हमें, बस और थोड़े ही रह गए हैं होने के लिए। नहीं, हम जैसे और भी बहुत हैं, बस बेचारे अभी चुप किए हुए हैं। बोलेंगे, वो फिक्र ना आप करें, बोलेंगे। लोग बहुत बोलेंगे, आप देखें तो सही है। वो कहते हैं ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। ठीक है, सही देखते हैं है। जाए आगे क्या क्या होता है। चलो ठीक है, ठीक है गालिब भाई, आप चलें, अपना ठीक है। हाँ बिल्कुल जारी बिल्कुल। रखें ये। आपको मैं यही कहूंगा कि आप ऐसे फजूल लोगों पे वक्त ना जाया किया करें। ठीक जी है। चलो कोई टेंशन नहीं है। और से- और वो मैं अगर मुझे कोई कुछ कहता भी है तो मुझे अगर इससे फर्क पड़ता होता तो फिर तो मैं नहीं कब का। वो फर्क तो बिल्कुल नहीं पड़ता। मैं तो बस वैसे ही उसको मतलब कि इंसान को इंसान समझने के लिए मैं उसको थोड़ा सा हाँ पुश मगर कर रहा था आपकी कि तो यार बेटा छोड़ कि दे, आप कोई लोग कुछ नहीं आप मिलना लोग इसी को कुछ भी ऐसा कह के, लेकिन नहीं वो उसके। और मुझे जी पता है ना कि आप लोग जितनी मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरा दिल उससे ही बढ़ जाता है, बस और कुछ नहीं चाहिए, खत्म होगी बात। मुझे पता है ना। तो जी मैं अकेला तो नहीं हूँ ना, आप लोग मेरे साथ ही हैं। ठीक है, हम आपके साथ हैं सर। और हम अपना काम करेंगे। ठीक है, चलें, थैंक यू। जरूर, मेहरबानी सर। ओके, थैंक यू। ओके।